नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माजी सा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो अपन तार्किक द्वार यानी कि लॉजिक गेट पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने और एंड और नॉट गेट तीनों पढ़ लिए थे। ठीक है, अब करते हैं इनका पोस्टमार्टम। यानी कि पोस्टमार्टम मतलब कैसे चीज़ें पूछी जा सकती है, क्या क्या चीज़ें हो सकती है। एक बार ये आपने पोस्टमार्टम देख लिया ना, उसके बाद एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, तो इसलिए अब दिमाग खोल के देखना है इसको। ठीक है, जल्दबाजी में ये वाला सेशन मत देखना, तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। दिमाग थोड़ा खोल के रखना अच्छे से, फिर समझने की कोशिश करना। अब देखो अपने क्या आ रहा है कि y बराबर a प्लस बी आ रहा है। y बराबर a प्लस बी आ रहा है किसमें? और गेट में। ठीक है, और गेट में y बराबर a प्लस बी आ रहा है, जहाँ पर इनपुट क्या है a एंड b, आउटपुट क्या मिल रहा है y। ठीक है, अपने को पता है और गेट में कि यदि सभी इनपुट जीरो होंगे तो ही आउटपुट जीरो होगा। अगर एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट भी क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। इसमें इसका उल्टा, अगर सभी इनपुट 1 है तो ही आउटपुट 1 होगा। अगर एक भी आउटपुट जीरो हुआ तो एक भी इनपुट जीरो हुआ तो आउटपुट जीरो मिलेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है भाई, आप लिख भी सकते हो। ठीक है, मैंने लिखवा भी रखा कि भाई सभी इनपुट जीरो है तो ही आउटपुट जीरो। किसमें? और में। यदि एक भी इनपुट 1 है यानी उच्च, तो आउटपुट भी 1 मिलेगा। एंड में यदि सभी इनपुट 1 है तो आउटपुट 1, यदि एक भी इनपुट जीरो है तो आउटपुट जीरो। एंड में ये बातें आप लिख लेना। ठीक है, अब देखो y इज इक्वल टू a प्लस बी। चलो मैं लिखवा ही लेता हूँ पॉइंट, ताकि आपके लिए इजी रहे। यदि ऑल इनपुट जीरो, देन आउटपुट क्या होगा? जीरो। ठीक है, यदि सभी इनपुट जीरो है तो ही आउटपुट जीरो। यदि ऑल इनपुट 1 है तो ही क्या होगा? आउटपुट बराबर 1 होगा। समझ गए? अब एक भी इनपुट यदि 1 हो गया तो आउटपुट भी क्या होगा? 1 होगा। यदि एक भी एक भी इनपुट जीरो मिल गया तो आउटपुट क्या हो जाएगा? जीरो। आउटपुट क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, अब देखिए पोस्टमार्टम क्या करना है। अपने को पता है इनपुट ए एंड बी है, y बराबर मिल रहा है a प्लस बी। अगर मान लो कि दोनों इनपुट सेम हो, यानी कि a एंड b नहीं हो गए, दोनों a प्लस ए हो, लेकिन दोनों इनपुट सेम है। बी बराबर कितना? ए हो गया। मान लिया बी बराबर ए, तो बताओ आउटपुट क्या आएगा? तो ए प्लस ए यानी कि आउटपुट कितना आएगा? ए। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? अब देखो ये कह रहा है कि दोनों इनपुट सेम है, ए प्लस ए, यानी कि ये भी ए है ये भी ए है। तो अगर एक जीरो है तो जीरो प्लस जीरो, एक जीरो है तो दोनों जीरो हो गए। ठीक है, तो क्या आएगा? जीरो। क्या आएगा? जीरो। और यदि एक अगर 1 है तो दोनों ही क्या हो गए? 1 हो गए। ठीक है, तो 1 प्लस 1 1, तो यानी कि जो है वो आएगा, समझ गए? तो इसका मतलब क्या रहेगा भाई? ए ही आएगा ना। अगर आप यहाँ 0 प्लस 0 तो 0 आ रहा है, ए भी तो 0 ही है। अगर 1 दे रहे हो तो 1 प्लस 1 आ रहा है, तो ए भी तो आप 1 दे रहे हो ना। ठीक है, समझ गए? फॉर एग्जाम्पल इसको समझा तो माना a बराबर 0, तो 0 प्लस 0 बराबर क्या होता है? 0 प्लस 0 बराबर 0। लेकिन चूंकि
ए बराबर कितना 0 है, तो आप यहाँ ए लिख सकते हो, ए प्लस ए इक्वल टू ए। समझ गए, ऐसे हुआ। सेम टू सेम इसमें यदि ये ऐसे हो कि भाई ए डॉट ए हो, ए डॉट ए हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, तो आप देखोगे कि भाई ए डॉट ए यानी कि मतलब अगर फॉर एग्जांपल 0.0 तो 0, 1.1 तो 1, तो जब 0 मान रहे हो ए को तो ए होगा, जब 1 मान रहे हो तो भी ए को, तो ए ही रह रहा है। यानी कि फॉर एग्जांपल माना इसका ए आएगा, ठीक है, माना ए इक्वल टू 1, ए इक्वल टू 1 तो 1.1 की कितना जाएगा, 1 आएगा, ठीक है, सभी 1 मतलब 1 आउटपुट। तो अपने का ए बराबर 1 है तो अपन ए लिख सकते हैं इसकी जगह। समझ गए, ठीक है, तो ये होगा ऐसे। इसको मैं मिटा रहा हूँ नीचे वाला ये, ठीक है, इसको लिख देना। तो यानी कि भाई अगर समान इनपुट दोगे दोनों तो वही मिलेगा, वो इनपुट कुछ भी हो सकता है। अगर 0 हुआ तो 0 ही मिलेगा और 1 हुआ तो 1 ही मिलेगा। समझ गए। अब देखो इसको बहुत बार समान इनपुट तो को बहुत बार ये ऐसे भी दिखा सकते हैं। कैसे, ऐसे बना के, जैसे कि नैंड गेट में समान इनपुट देना है तो वो ऐसे दे सकते हैं, ऐसे करके ऐसे ए दे दिया। इसका मतलब यहाँ पर भी ए आ रहा है और यहाँ पर भी ए आ रहा है। समझ गए, इसका मतलब होता है समान इनपुट। अब देखो, अब नेक्स्ट इसको ध्यान से समझना। अगर मैं लिखूँगी ए प्लस ए बार, ए प्लस ए बार, तो क्या आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब देखो a प्लस ए बार यानी कि एक इनपुट कितना है, a है, दूसरा b कितना है, a बार है। b कितना है, a बार है। एक इनपुट क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है, दूसरा b क्या दिया हुआ है, a बार दिया हुआ है। तो अब देखिए, माना a को कुछ भी मान सकते हो, माना a इक्वल टू 0, a बराबर 0 माना, तो चूंकि a बराबर कितना है 0 तो a बार कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। भाई बार का मतलब क्या था, उसको उल्टा, तो ये कितना हो जाएगा, इसको आप यहाँ लिखोगे तो 0 प्लस 1। अब आपको पता है 0 प्लस 1 हमेशा क्या होता है, 1 ही होता है। 0 प्लस 1 क्या होता है, हमेशा क्या होता है, 1। और यहाँ पर देखो, जीरो प्लस 1 क्या आया, हमेशा 1 आ गया। क्या आ गया, 1। तो देखो अब ये a बराबर 0 किस में है। अब फिर मान लिया a बराबर 1 है, माना a बराबर 1, तो यदि a बराबर 1 मानोगे आप तो क्या होगा, देखो 1 प्लस इस 1 का बार यानी कि 0, 1 प्लस 0 कितना होगा, 1 होगा भाई। 0 प्लस 1 1 और 1 प्लस 0 भी 1। ये वैसे मैं रॉन्ग बोल रहा, थोड़ा गलत। इसको मतलब मैं ये नहीं बोल सकता कि प्लस, इसको एंड लॉजिक बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अपने डेली लाइफ में मतलब समझने के लिए 1 प्लस 1 ए डॉट, ठीक है, डॉट तो सही है, डॉट तो बोलना ठीक है, लेकिन 1 प्लस 1 एक्चुअली प्लस ये जोड़ वाला नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, भले अपने बोलने में आ जाता है कि भाई प्लस प्लस, इसका मतलब होता है कि भाई ए और ए, यानी ए और ए का लॉजिक, ठीक है। लेकिन चलो अपने तो समझने वाली बात है, बाकी डाउट तो मैंने आपको बता दिया कि ये क्या होता है, ये मतलब जोड़ नहीं होता है, मतलब जोड़ना नहीं होता, ये होता है लॉजिक। ये यहाँ पे जो प्लस है ना वो और लॉजिक को शो करता है, ठीक है। हाँ, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ मतलब प्लस प्लस, क्योंकि अपन जब भी इस निशान को पढ़ते हैं तो प्लस मान के पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए तो a प्लस 0 यानी कि 1 प्लस 0 यानी कि 1, यानी कि अब देखो अगर a बराबर 0 है तो भी अपना आउटपुट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और a बराबर 1 है, a बराबर 1 है तो भी कितना आ रहा है, आउटपुट 1 ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, a प्लस a का मान कुछ भी हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, a प्लस a बराबर कितना आता है, 1 आता है। a प्लस a बराबर कितना आता है, 1 आता है। समझ गए, तो ये आप लिख लेना, ठीक है। अब चलो सेम का सेम करते हैं ऑपरेशन किसके लिए, एंड के लिए। एंड के लिए माना कि a
और ए बार का डॉट। अब बताओ ये क्या आएगा इसका, ए और ए डॉट ए बार। अब देखो ए इज इक्वल टू माना 1, माना ए इज इक्वल टू 0, ए बराबर 0 मान लिया तो 0, ए बराबर 0 और डॉट 0 का बार 1, तो 0 डॉट 1 कितना होता है, हमेशा 0 होता है। ठीक है, माना ए इज इक्वल टू 1, तो ए इज इक्वल टू 1 लिखा तो ए 1 हो गया, तो 1 का बार 0, 1 डॉट 0 भी कितना आता है, 0 आता है। तो यहाँ से देखो एक बात साफ मालूम पड़ेगी, यदि ए बराबर 0 हो तो भी आउटपुट 0 आ रहा है, ए बराबर 1 हो तो भी आउटपुट 0 आ रहा है। यानी कि इररेस्पेक्टिव ऑफ इनपुट, इनपुट कुछ भी हो, इनपुट कुछ भी हो, आउटपुट हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। समझ गए, ये बात खोपड़ी में बिठा के रख लेना। तो इसको मैं निकाल दूं, हाँ ये आप साइड में आपके समझने के लिए लिख लेना, ताकि बाद में देखोगे तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आए एकदम से कैसे आएगी। ठीक है, तो ये हुआ ए प्लस ए इज इक्वल टू ए डॉट ए इज इक्वल टू ए प्लस ए बार 1, ए डॉट ए बार 0। अब देखो, अब नेक्स्ट चीज, अगर मैं इसको ए प्लस 0 करूँ, ए प्लस 0 करूँ तो क्या आएगा, ए प्लस 0 करूँ तो क्या आएगा। तो देखो ए प्लस 0 करूँ तो अगर मान लो कि ये ए 0 है तो कितना आ रहा है, 0। अगर ए 1 है तो कितना आ रहा है, 1। तो यानी कि जो है वो आ जाएगा, ऐसे होगा भाई, ए बराबर 0 रखूँ तो 0 आएगा, तो 0 बराबर ए रख सकता हूँ। अगर मैं ए बराबर क्या करता हूँ, वो करता हूँ 1 करता हूँ, तो यहाँ पे भी मैं क्या रख सकता हूँ, ए बराबर 1 प्लस 0 यानी कि 1, तो 1 बराबर ए, तो ए लिख सकता हूँ। समझ गए, तो ए प्लस 0 बराबर कितना आएगा, ए ही आएगा। अभी ए कुछ भी हो सकता है, ए अगर 1 है तो 1 मिल जाएगा, ए 0 है तो 0 मिल जाएगा। यहाँ देखो ए डॉट 0, अब देखो ए डॉट 0 तो सिंपल हो गया, इसमें तो सोचने वाली बात नहीं है। आपको पता है भाई ए कुछ भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप देखो अगर एक भी 0 है, अगर एक भी 0 है, यदि एक भी इनपुट 0 तो आउटपुट 0, बात खत्म, बात खत्म। ए प्लस 1 कितना आएगा, तो इसमें भी सोचने वाली बात नहीं है। यदि एक भी इनपुट 1 तो आउटपुट 1, ये कुछ भी हो सकता है, 0 हो 1 हो, अपने कुछ फर्क नहीं पड़ता। यदि क्या, यदि एक भी इनपुट 1, यदि एक भी इनपुट 1, तो एक इनपुट तो 1 है तो आउटपुट 1 बस। ठीक है, अब देखो, अब ए डॉट 1, ए डॉट 1 में देखोगे तो यदि ए बराबर 0 हुआ तो 0.1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 0 रखूँगा, चूँकि 0 बराबर ए है तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ। जब मैं रखूँगा 1 रखूँगा तो 1.1 1 आ रहा है, और 1 बराबर ए होगा तो मैं ए लिख सकता हूँ। यानी कि ए डॉट 1 बराबर क्या होगा, एक्चुअली में ए होगा, क्या होगा, ए होगा। यानी कि जो भी ए है वो अपना उत्तर हो जाएगा। समझ गए, अगर ए 0 है तो उत्तर 0, ए 1 है तो उत्तर 1 हो जाएगा। समझ गए, ये इस टाइप के लॉजिक थे। बाकी ए प्लस 1 0.a0, ठीक है। तो ये चारों ही पॉइंट ध्यान में रखना, चारों ही पॉइंट ध्यान में रखना। ए प्लस ए हमेशा ए ही रहेगा, ए डॉट ए ही रहेगा। ए प्लस ए बार 1, ए डॉट ए बार 0, क्योंकि एक दूसरे का उल्टा है। ए अगर एक जगह आप 1 लिखोगे तो एक जगह ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, और 1.0 0 आएगा। ठीक है, 1 प्लस 0 ए डॉट 0 0, 1 प्लस ए 1, क्योंकि एक भी बना था 1, ए डॉट 1 ए। ठीक है, तो ये ऑपरेशन इसको अच्छे से लिख लेना, समझ गए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ बोलिए व्यंजकों के नियम, यानी कि कुछ सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, कुछ है नहीं, मतलब जो मैंने पहले से आपको बता रखा है उसको समीकरण में बता रही है। ठीक है, कैसे, एक है पहला नियम है। पहला नियम में क्या है, देखो
इस नियम में ये है कि भाई ए प्लस ए बराबर 1, जो मैंने पहले बता रखा है, ए डॉट ए इक्वल टू 1, यानी कि ए प्लस ए का जो और लॉजिक है, और लॉजिक क्या देगा, ए देगा, और ए का एंड लॉजिक भी ए देगा, यानी ए प्लस ए बराबर ए डॉट ए इक्वल टू ए। नेक्स्ट जो निगेशन का नियम है, क्या है नेक्स्ट, निगेशन, यानी कि ये भी मैंने पहले बता रखा है कि भाई ए का बार और उसका फिर से बार, यानी उल्टे का फिर से उल्टा, तो सेम आ जाएगा, ठीक है, यानी कि बार से बार कैंसिल हो जाएगा। समझ, जैसे कि 0 है, 0 का आपने बार किया 1 आया, अब बोल रहा है 0 बार 0, यानी कि 0 का बार कितना था, 1 था, 1 का बार 0, यानी 0 आगे में वही आ रहा है लास्ट में, क्योंकि 2 बार रखोगे तो एक बार से एक बार कैंसिल हो जाएगा। समझ गए, तो सेम चीज़ वही होती है, किसी भी चीज़ का 2 बार उल्टा, किसी भी चीज़ का 2 बार उल्टा, नेगेशन का नियम है कि 2 बार बार यानी कि वही आ जाएगा। एक है ये, मतलब इसमें क्या है कि भाई आप इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हो, ये नियम क्या कह रहा है कि इसका ऑर्डर चेंज किया जा सकता है, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए लिख सकते हो भाई, 1 प्लस 0 या बराबर 0 प्लस 1, बात एक ही है यहाँ पर, a डॉट बी या b डॉट ए, यहाँ पर भी बात एक ही है, लेकिन जब अपन सदिश में पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, a क्रॉस b नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब a प्लस बी या b प्लस ए बात सेम ही है, ठीक है, a डॉट बी करो या b डॉट ए करो वो भी बात सेम ही है, ये नियम ये कहता है। एक नियम है वितरण का नियम, क्या नियम कहता है, वितरण का नियम मतलब ये कहता है कि भाई a है डॉट b प्लस सी है, a डॉट b प्लस सी, यानी कि ये कह रहा है कि भाई b प्लस सी का और लॉजिक लगा के उसके साथ उसका जो क्या आएगा रिजल्ट आएगा उसका अपने को a के साथ लगाना है एंड लॉजिक। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसका a का b के साथ क्या करो, एंड करो, a का c के साथ वो वाला एंड लॉजिक करो, उसके बाद इनमें और लगा दो। समझ गए, तो a डॉट बी प्लस सी, तो उसको a डॉट बी प्लस a डॉट सी भी लिख सकते हैं। समझ गए, ये हो गया वितरण का नियम। उसी प्रकार a प्लस बी डॉट सी, यानी कि यहाँ पर उल्टे सिर्फ डॉट की जगह क्या गया प्लस, ये प्लस की जगह डॉट, सभी चीज़ चेंज हो जाएगा। देखो, या तो मैं ऐसे करूँ कि b और c का डॉट करके a के साथ क्या करूँ, मैं करूँ प्लस, या फिर a और b का करूँ प्लस और a और c का करूँ प्लस, फिर उन दोनों का जो आए रिजल्ट उसका डॉट कर दूँ, तो भी बात सेम ही है, ठीक है। एक आता है डी मॉर्गन का नियम, एक आता है डी मॉर्गन का नियम। डी मॉर्गन का नियम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। ये भाई साहब क्या कहते हैं कि भाई a प्लस बी है, इस पूरे के ऊपर यदि मैं बार लगा दूँ, अभी तक तो अपन ने बार किसके ऊपर लगा, एक सिंगल के ऊपर, a है तो a के ऊपर बार, अगर मैं a प्लस बी पूरे के ऊपर बार लगा दूँ तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब होगा यदि आप इसको खोल के लिखोगे तो ये बन जाएगा a प्लस बी का बार, यानी कि a बार फिर डॉट आ जाएगा। जब इन पे ये बार पूरा पूरा बार यदि इन पे अलग अलग आएगा ना, तो क्या होगा, a बार डॉट b बार हो जाएगा। समझ गए, यदि a डॉट b पर पूरा बार लगाऊं तो होता है, इसको अगर खोल के लिखोगे तो a बार प्लस b बार, समझ गए, ऐसे हो जाता है। अब देखो ये कह रहा है कि भाई एक सवाल है, क्वेश्चन है, थोड़ा समझने के लिए, a प्लस ए डॉट बी का डी मॉर्गन ज्ञात करो। ये कह रहा है कि a प्लस ए डॉट बी का डी मॉर्गन ज्ञात करो, यानी कि a प्लस ए डॉट बी का डी मॉर्गन, यानी कि इसके ऊपर पूरे के ऊपर बार, पूरे के ऊपर बार, ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल माना a डॉट बी बराबर कितना c है, माना आपने क्या माना, a डॉट बी बराबर c है, तो यह क्या हो जाएगा, a प्लस सी का बार। अब इसको चूंकि डी मॉर्गन से खोलोगे इसको, तो क्या आएगा, a बार डॉट सी बार, a बार डॉट सी बार। अब अपन क्या करेंगे, c का मान रख दो, ये होगा, ये देखो इस प्लस की डॉट आ जाएगा, फिर इन दोनों पे अलग अलग बार लग जाएगा, तो a डॉट डॉट सी बार। अब a बार, अब c की जगह क्या है, a डॉट बी, तो a डॉट बी के ऊपर बार। अब देखो इसको यदि खोल के लिखोगे आगे, तो ये तो a बार है ही है, डॉट a डॉट बी, यानी कि इसको जब खोल के लिखोगे तो ये हो जाएगा a बार प्लस b बार, इसके ऊपर फिर से डी मॉर्गन ये होगा a डॉट बी का बार, a डॉट बी का बार, यानी कि a बार प्लस b बार। अब देखो, अब क्या करना आपको, अब करोगे इनका, आप करो गुणा, वैसे ही इस नियम से देखो, a प्लस ए बार डॉट बी बार, a बार डॉट b बार। तो अब देखो a प्लस a क्या हो जाएगा,
ए डॉट ए यानी कि जो रहेगा वो यार ए बार प्लस ए बार डॉट बी बार। समझ गए? ऐसे मतलब इस तरह से अपन समीकरण, तो इसका ए प्लस ए डॉट बी का अपन ए प्लस ए बार डॉट बी बार हो गया लास्ट में जाके। तो इस टाइप से चीज़ें आपको सॉल्व करने को आ सकती है थोड़ी बहुत, या फिर इसका छोटा सा लॉजिक कहीं ना कहीं शामिल किया जा सकता है। ठीक है, वो आप ध्यान रखना। ठीक है, तो ये इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। 1 2 3। ठीक है, ये वितरण का नियम है। देखो ये अपन सेम ऐसा ही है, अपन x प्लस वाई इक्वल 2 करते हैं ना, तो 2x प्लस 2y सेम वो की वही बात है लगभग लगभग। ठीक है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यानी कि मतलब x प्लस वाई को जोड़ के 2 से कर दो गुणा, या फिर 2x और 2y कर दो फिर जोड़ दो, बात एक ही है। सेम की सेम चीज़ यहाँ पर भी होती है। डी मॉर्गन नियम में ये कह रहा है कि a प्लस बी का बार तो a डॉट बी बार, a डॉट बी का बार यानी कि a बार प्लस बी बार, ऐसे होता है। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं को क्या बोलते हैं, 2 गेट और है। कौन कौन से? नैंड गेट और नॉर गेट। ठीक है, उनको पढ़ने के बाद करेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अब देखो अब पढ़ते हैं नॉर गेट। कौन सा वाला गेट? नॉर गेट। तो नॉर गेट क्या होता है? यह और तथा नॉट गेट के संयोजन से बनता है। यानी कि और एक गेट तो कौन सा है? और गेट, दूसरा नॉट गेट। और गेट और नॉट गेट दोनों के संयोजन से बनता है नॉर। और प्लस नॉट नॉर। ठीक है, और गेट कैसा होता है? ऐसा होता है मतलब a प्लस बी। अब इसके आगे नॉट गेट लगा दिया, यानी कि a प्लस नॉट का मतलब क्या होता है? अगर नॉट में आप a देते हो तो a बार आता है। उसी प्रकार यदि आप a बार b दोगे तो आउटपुट क्या आएगा? a प्लस बी का बार। ठीक है, यदि कि b दे रहे हो तो b बार आएगा, c दे रहे हो तो c बार। उसी प्रकार a प्लस बी दोगे तो a प्लस बी का बार। समझ गए? तो यानी कि आउटपुट अपने क्या आएगा? y इक्वल टू a प्लस बी का बार। यानी कि वो क्या है? और प्लस नॉट दोनों मिलके बना रहे हैं। ठीक है, और के आगे यदि नॉट लगा दो तो वो बन जाएगा नॉर। तो इस नॉर गेट का संकेत क्या होता है? देखो संकेत में सिर्फ एक ही फर्क है, सेम का सेम जैसा और गेट होता है वैसा वैसा नॉर गेट होता है। लेकिन संकेत में ये देखो एक ये आ गया बबल, इसको बोलते हैं बबल। ये थोड़ा सा आ गया, इसका मतलब होता है नॉट गेट। ये बबल किसको शो करता है? नॉट गेट को। बाकी ये पूरा पूरा संकेत ऐसा का ऐसा है जैसा किसका होता है? और गेट का होता है। नॉर गेट और गेट सिर्फ फर्क ये है कि एक बबल आता है आगे, इसके आगे वो बबल नहीं है। ध्यान रखना, सिर्फ इतना सा फर्क है, बाकी कुछ फर्क नहीं है। ठीक है, और इसका आउटपुट क्या होगा? जो और गेट का आउटपुट होता है उसका नॉट कर दो, यानी कि एक बार लगा दो उसके ऊपर, y इक्वल टू ए बार ए प्लस बी का बार। ठीक है, y इक्वल टू ए प्लस बी का बार। अब देखो इसकी सत्य सारणी कैसे होगी? मैंने मान लिया एक a है b है, अपन क्या पढ़ते हैं पहले? चलो इसका a प्लस बी निकालते, फिर उसका a प्लस बी का उल्टा कर देते तो ताकि वो हो जाएगा a प्लस बी बार। ठीक है, ये किसका आता है? और गेट का। ये अपना आउटपुट किसका रहता है? और गेट का। ये किसका रहेगा? नॉर गेट का। किसका रहेगा? नॉर गेट का। अब देखो मैंने माना ये 0 0। ठीक है, यदि 0 0 तो a प्लस बी कितना होता है? 0। अब a प्लस बी का उल्टा 1। ठीक है, यदि 0 1 तो a प्लस बी 1, 1 का उल्टा 0। ठीक है, यदि एक बार सीक्वेंस में लिख दें तो 1 0। यदि ये 1 और 0 तो भी क्या होगा? a प्लस बी कितना? 1 और a प्लस बी का उल्टा 0, यानी कि 1 का उल्टा 0। 1 प्लस 1 1 और 1 का उल्टा 0। तो यानी कि अगर आप ये तो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए इसको भूल जाओ तो a प्लस बी और a बार बी की जो सत्य सारणी है इसकी नॉर गेट की आ जाएगी, नॉर गेट की सत्य सारणी ये आ जाएगी। ये मैंने इसलिए लगाया ताकि आपको समझ में आ जाए। नॉर गेट में क्या होगा? जो और में आएगा उसका उल्टा देखो एकदम, जहाँ 0 आ रहा है वहाँ 1, जहाँ 1 आ रहा है वहाँ 0 हो गया। समझ गए? ऐसे होता है चीज़ें, बिल्कुल उल्टा। ये किसके लिए? और के लिए। ये किसके लिए? नॉर के लिए। समझ गए? अब पढ़ते हैं अपन नैंड गेट। अब देखो नैंड गेट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? नैंड गेट की। नॉर के बाद एक गेट होता है नैंड गेट। यह एंड तथा नॉट गेट के संयोजन से बनता है। जिस प्रकार नॉर किसके संयोजन से बनता है? और प्लस नॉट, उसी प्रकार यह एंड तथा नॉट गेट के संयोजन से बनता है। यानी कि एंड मतलब ये हो गया एंड गेट, ये क्या हो गया? एंड गेट, और ये हो गया नॉट गेट। तो एंड प्लस नॉट
दोनों के संयोजन से बनता है, एंड और नॉट दोनों के संयोजन से, एंड और नॉट दोनों के संयोजन से बनता है। अब ये a प्लस बी का एंड क्या होगा, ए और बी का एंड ए डॉट बी। अब उसका नॉट यानी कि उसका बार, तो ए डॉट बी का बार आ जाएगा। क्या आएगा आंसर, आउटपुट ए डॉट बी का बार। इसका संकेत क्या होता है, नैंड गेट का संकेत क्या होता है, नैंड गेट का संकेत ओनली फॉर एंड गेट जैसे होता है, एंड गेट ऐसे होता है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे क्या आता है, बबल आ जाता है। यहाँ पे क्या था, बबल क्या शो करता है, बार, यानी कि नॉट गेट को शो करता है बबल। इस गेट को शो करने के लिए अपन यहाँ क्या कर दिया, ये लिखा दिया बबल। तो जो ए डॉट बी यानी कि एंड का आता है उसका बार कर दो बस। अब इसकी सत्य सारणी क्या होगी, सत्य सारणी पहले अपन निकालते ए डॉट बी यानी कि किसकी निकालेंगे, फिर ए डॉट बी का बार कर देंगे, यानी पहले निकालेंगे अपन एंड की, ये एंड की, और फिर नैंड की अपने आप उसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, समझने के लिए, ताकि अच्छे समझ में आ जाए। अपने को पता है 0.0 कितना आता है, 0.1 0 1.0 0 1 क्या था 1। अब देखो इसका उल्टा करना है तो 1 1 1 और ये 0 का 1 0 का 1 0 का 1 और 1 का 0। समझ गए, ये हो गया नैंड गेट और उसकी सत्य सारणी, नैंड गेट और उसकी सत्य सारणी। ठीक है, नैंड गेट में क्या होगा भाई, नैंड और नॉर में क्या होगा, नॉर क्या होगा और का उल्टा, नैंड क्या होगा एंड का उल्टा, बस बात खत्म। ठीक है, ऐसे होता है। आपको याद क्या रखना, बेसिकली याद रखना और एंड और नॉट, इनमें क्या चीज़ें होती है वो। बाकी तो अगर ऐसा दे दे तो कोई नहीं घबराना, आपको ए प्लस बी आपको क्या समझ के करना है, जो भी अगर नैंड है तो एंड मान के निकालना आंसर, फिर उसका उल्टा कर दो, वो आ जाएगा नैंड का। समझ गए, तो ये चीज़ें होती है। ये किससे मिलकर होता है, बना होता है एंड प्लस एंड एंड नॉट से, ए डॉट बी का बार ए डॉट बी का बार, ऐसे हो जाएगा चीज़ें। ठीक है, 1 प्लस 1 प्लस ये 1 1 1 और ये 0। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लिख लेते हैं। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स है उनको ध्यान रख लो, फिर उसके बाद करते हैं न्यूमेरिकल्स। पहला है कि एंड और नॉट, एंड और नॉट तीनों क्या है, बेसिक यानी आधारभूत घटक है, जो मैं पहले ही लिखवा चुका हूँ। ठीक है, और नॉट दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, नॉर बनाते हैं। एंड और नॉट दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, नैंड बनाते हैं। ठीक है, नॉर और नैंड को यूनिवर्सल गेट यानी कि सार्वत्रिक द्वार कहते हैं, क्योंकि इनके आपसी संयोजन से और एंड नॉट एक्स और भी एक गेट होता है, एक्स नॉर भी एक तरह का गेट होता है, सभी गेट बनाए जा सकते हैं। समझ गए, इस नॉर और नैंड दोनों की सहायता से सभी गेट और बहुत सारी चीज़ें, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है गेट के अलावा भी, वो भी बनाई जा सकती है। इसलिए इनको नॉर और नैंड को बोलते हैं यूनिवर्सल, सार्वत्रिक। इनके कॉम्बिनेशन से, नॉर और नैंड के कॉम्बिनेशन से कुछ भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अब करते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल्स में भी मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे बताऊंगा पहले जिसमें नॉर और नैंड के कॉम्बिनेशन से और बनेगा, गेट बनेगा, तो वो अपन पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो ये लाइंस थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना। अब करते हैं अपन न्यूमेरिकल्स। देखो आपको गेट के 3 डायग्राम दिए हुए हैं। ठीक है, 1 2 3, तीनों में बताना कि भाई दिए गए तीनों संयोजन किस गेट की बातें व्यवहार करेंगे, दिए गए तीनों संयोजन किस गेट की बातें व्यवहार करेंगे। ठीक है, तो देखो ये ए है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी ये ए है और यहाँ पर भी ये ए इनपुट है। अब आपको पता है कि भाई ये क्या होता है, एंड गेट और ये डॉट लग गया यानी कि ये लग गया बबल, यानी कि ये नैंड गेट है। ये जो दिया हुआ गेट कौन सा है, नैंड गेट है। ठीक है, तो नैंड गेट में क्या होता है, नैंड गेट में क्या आता है, ये आता है कि भाई ए प्लस बी, सॉरी ए डॉट बी, नैंड गेट में ये होता है ना, ए डॉट बी का बार, ये तो नैंड गेट में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपने दोनों सेम है, तो ए डॉट ए का बार यानी कि ए डॉट ए कितना ए होता है, तो ए का बार। ठीक है भैया, अगर इसको आप कुछ भी पहले मान लो, इसको एंड मान के सॉल्व कर लो। क्या मान के सॉल्व कर लो, एंड मान के सॉल्व कर लो, फिर उसको उल्टा कर लो। तो ए डॉट ए कितना होता है, ए, और ये आ गया नॉट, और क्योंकि नैंड है तो बार लगा दो, बस ए बार। तो ये अपने आप में ये पूरा गेट किस गेट की बात कर रहा है, व्यवहार नॉट गेट की तरह। किस गेट की तरह, नॉट गेट की तरह। समझ गए, क्योंकि ए दे रहे हैं तो अपने को क्या मिल रहा है, ए बार। तो यानी कि ये रियल में क्या है, दिखने में भले ही ये नैंड है, लेकिन रियल में क्या है, ये नॉट बना रहा है। क्या बना रहा है, नॉट बना रहा है। तो देखो नॉट गेट बन गया किसकी सहायता से, इसकी सहायता से।
नैंड गेट की सहायता से। समझ गए, मैंने कहा था कि नैंड और नॉर की सहायता से कुछ भी गेट आप बना सकते हो। सेकंड देखो आप, सेकंड में क्या है, ए बी, तो ये क्या होगा, अगर ये क्या नैंड है, ये भी नैंड है, देखो ये दिया हुआ है बबल नैंड है, यानी कि क्या जाएगा, ए डॉट बी का बार, ये होगा ए डॉट बी का बार। अब देखो ये क्या बना रहा है, ये सेम देखो ऐसा कैसा, यहाँ ये क्या होता है, नॉट गेट, ये क्या बनाता है, नॉट गेट, देखा अभी ऊपर देखो सेम नॉट बनाता है, ये क्या बनाता है, नॉट गेट बनाता है ना, नॉट, ठीक है। यानी कि यहाँ पे यदि आप सी दोगे, अगर मैं इसको ए डॉट बी बार यू सी मान लिया, चलो फॉर एग्जांपल ए डॉट बी सी मान लिया, तो यहाँ पे सी, यहाँ पे सी डॉट सी का बार, यहाँ क्या आएगा, अपना जो आउटपुट हो गया सी बार आएगा, ठीक है। तो सी बार वाई इक्वल सी बार, एक्चुअली में सी कितना है, ए डॉट बी का बार और बार, तो क्या आएगा ए डॉट बी, यानी कि ए डॉट बी क्या होता है, एंड गेट, यानी कि ए डॉट बी क्या होता है, एंड गेट। तो ये पूरा गेट किस तरह कर रहा है व्यवहार, डायग्राम, पूरा का पूरा डायग्राम किस तरह व्यवहार कर रहा है, एंड गेट की तरह, किस तरह कर रहा है व्यवहार, एंड गेट की तरह। समझ गए, ऐसे करना चीज़ों को। अब देखो नेक्स्ट ये सवाल, इसमें ए और बी मैंने अभी भी बताया, ये गेट इस प्रकार जब भी बनता है तो क्या जाता है, ये किसकी तरह व्यवहार करता है, नॉट गेट की तरह। तो ये हो जाएगा ए बार और ये बी बार, ए बार और बी बार। अब देखो आपको पता है इसका काम क्या होता है, ये नैंड है, मतलब ए बार डॉट बी बार, अगर इसका नैंड मतलब क्या होता है, एंड प्लस नॉट, तो ए बार डॉट बी बार, फिर उसके ऊपर फिर से बार, ये होगा, ठीक है। तो आउटपुट क्या आएगा, अगर यहाँ आप ए बार दोगे या बी बार, तो ये क्या आएगा, आउटपुट इजोलू ए बार डॉट बी बार के ऊपर फिर से बार, ये होता है भाई। अगर ए बी है तो क्या होता है, ए डॉट बी का बार होता है, लेकिन यहाँ पर ए बार बी बार है, तो ए बार डॉट बी बार का पूरे का फिर से बार। समझ गए, हाँ। अब देखो अपने पास एक नियम है, कौन सा वाला नियम, डी मॉर्गन नियम। तो डी मॉर्गन नियम जब लगाओगे यहाँ पर, उसको खोलोगे तो क्या आएगा, ए बार का बार, ए बार का बार प्लस बी बार का बार, ये सेम ऐसा ही है भाई। ये आप ए बार यदि जो सी मान लो, बी बार इज इक्वल टू डी मान लो, ये क्या हो जाएगा, ये सी डॉट डी हो जाएगा। सी डॉट डी जब आप खोल के लिखोगे तो सी प्लस डी, सी बार प्लस डी बार, जबकि सी क्या एक्चुअली में ए बार है, बी क्या है एक्चुअली में, सॉरी मतलब डी क्या एक्चुअली बी बार। तो देखो बार से बार कैंसिल, क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, क्या जाएगा, ए प्लस बी। यानी कि ये संयोजन पूरा किस तरह कर रहा है व्यवहार, और गेट की तरह, ये पूरा क्या बना रहा है, और गेट। तो देखो ये नैंड नैंड नैंड, इन सभी जगह नैंड को मिला के मैंने नॉट भी बना दिया, एंड भी बना दिया और भी बना दिया। समझ गए, तो ये ऐसे हो जाएगी चीज़ें, ये यहाँ पे ए बी बार का पूरे का बार ऐसे, ठीक है। ये मैंने उसके ऊपर डी मॉर्गन किया अप्लाई, तो फिर से ऐसी होगी चीज़ें, क्या गया, ए प्लस बी। इस प्रकार से इस सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, बस इसी टाइप से, ठीक है। जिस प्रकार मैंने अभी ये बना के किया, क्या बोले, नैंड, उसी प्रकार नॉर बना के भी अपन कर सकते चीज़ें। तो नेक्स्ट सवाल, दिए गए तीनों संयोजन किस गेट की बातें व्यवहार करेंगे, दिए गए तीनों संयोजन किस गेट की बातें व्यवहार करेंगे। तो देखो ये देखो पहला, ये क्या है, ए है, ये ए और ये ए, ठीक है। ये हो जाएगा, ये भी है, ये भी है। अब ये गेट कौन सा वाला है, नॉर गेट है। ये गेट कौन सा, नॉर गेट है। नॉर गेट है मतलब और निकालो, फिर उसके ऊपर बार लगा दो, तो इसका और कॉम्बिनेशन क्या होगा, ए प्लस ए का बार। अब ए प्लस ए कितना, ए होता है, तो ए का बार हो जाएगा। यानी कि ये पूरा किसकी बात ही कर रहा है व्यवहार, ए दोगे तो आपको आउटपुट मिलेगा ए बार, यानी कि नॉट गेट की तरह व्यवहार कर रहा है। किसकी तरह, नॉट गेट की तरह। इस टाइप की डिजाइन यानी कि नॉट गेट की तरह व्यवहार कर रहा है। समझ गए, ये यहाँ पे लगा हुआ है बबल, ध्यान रखना, ये नॉट गेट की बात ही व्यवहार कर रहा है। अब देखो ये दो ए बी, इसका क्या करोगे, नॉर, नॉर मतलब
ए प्लस बी और उसका उल्टा, और का उल्टा। हाँ, अब ये पूरा किसकी बात व्यवहार कर रहा है? नॉट की बात। तो ये पूरा नॉट की बात व्यवहार कर रहा है, तो इसका जो आउटपुट है वाई क्या हो जाएगा? ए प्लस बी बार का बार। भाई जो इनपुट दोगे उसका बार, तो इनपुट तो क्या आपने ए प्लस बी का बार प्लस बार, तो ए प्लस बी। यानी कि पूरा किसकी तरफ कर रहा है व्यवहार? ये करेगा व्यवहार आपके और गेट की तरह। किसकी तरह? और गेट की तरह। इसको देखो, यहाँ क्या आ जाएगा? ए बार, इस डायग्राम से समझ गए? यहाँ पर बी बार, समझ गए? फॉर एग्जाम्पल अभी आपको मैं समझाने के लिए इसको मैं सी मान लूँ, इसको मैं डी मान लूँ, ठीक है? यहाँ आप सी दोगे या डी दोगे, ठीक है? तो y कितना आएगा? y अपने को पता है, c प्लस डी का बार। ऐसे होता है क्योंकि ये क्या है? नॉर गेट है, और का उल्टा। तो और क्या होगा? c प्लस डी, उसके ऊपर बार लगा दो। अब डी मॉर्गन से सॉल्व करोगे तो c डॉट ऐसे होगा, c की जगह क्या लिख दोगे? a बार, और d की जगह b बार, बार से बार कैंसिल, a डॉट b। समझ गए? ये क्या आ गया? एंड गेट। ये क्या आ गया? एंड गेट। तो अब देखो, अब की बार मैंने नॉर गेट की सहायता से एंड बनाया, और बनाया और नॉट बनाया। पिछली बार नैंड गेट की सहायता से तीनों बनाए थे। समझ गए? तो इसीलिए अपन इनको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल, सार्वत्रिक गेट बोलते हैं, कि इनकी सहायता से कोई भी गेट बना सकते हैं। समझ गए? चलिए और कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। देखो, आपको दो परिपथ दिया हुआ है या फिर दो कॉम्बिनेशन या कुछ भी बोलते हो इनको, ठीक है? इनका बूलियन समीकरण लिखना है। बूलियन समीकरण, ठीक है? बूलियन समीकरण मतलब जानते हो ना कि मतलब इनके इनपुट और आउटपुट में संबंध, वो अपने को लिखना है, ठीक है? तो क्या होगा? बूलियन समीकरण यानी कि y का मान आपको निकालना है, y का मान निकालना है। अब देखो, इसके लिए लिखो, ये क्या है? a है। अब a यहाँ आएगा, अभी बीच में क्या लगा? नॉट गेट लगा हुआ है, तो ये इसको किसमें बदल देगा? a बार में। इसको किसमें बदल देगा? यहाँ तक तो b रहेगा, लेकिन इसका इनपुट क्या हो जाएगा? ये नॉट गेट की वजह से a बार हो जाएगा। अब ये गेट कौन सा है? और गेट है। कौन सा गेट है? और गेट है। तो आपको पता है y इक्वल टू क्या होता है? y इक्वल टू, अगर a और b इनपुट है तो a प्लस बी, लेकिन यहाँ पर इनपुट क्या? a बार और b है, तो a बार प्लस b। बस ये हो गया। क्या हो जाएगा? a बार प्लस b। इसमें देखो, तो इसमें तो कुछ करने वाली बात ही नहीं है। तो क्या है? नॉर गेट है। नॉर गेट है ना? नॉर गेट क्या होता है? a प्लस बी का बार। कैसे भाई? a प्लस बी, ये क्या है? पहले और गेट है, तो और का क्या आ जाएगा? a प्लस बी। फिर आगे क्या लगा दिया? नॉट लगा दिया है, तो a प्लस बी का बार, a प्लस बी का बार। तो y इक्वल टू a प्लस बी का बार। समझ गए? ऐसे हो सकती चीज़ें ऐसे हो सकती है। अब देखो, अगर इसी सवाल को मैं थोड़ा चेंज करता, मैं क्या कर देता? फॉर एग्जाम्पल ये लिख लेना, ठीक है? इसी सवाल को मैं चेंज कर देता। कैसे? कि मैं यहाँ पे बीच में क्या कर देता? नॉट गेट और लगा देता, यहाँ से बीच में। तो क्या होता? तो देखो, a का यहाँ पे क्या आ जाता? a बार, b का b बार, b का b बार बन जाता। अब ये पूरा क्या है? ये गेट कौन सा है? और गेट है, तो यहाँ आ जाता a बार प्लस b बार, ये आता। फिर आगे क्या है? ये वाला गेट है, नॉट गेट। नॉट गेट मतलब क्या है? किसी कोई भी इनपुट हो उसके ऊपर बार आ जाता है, पूरे ऊपर बार। तो y इक्वल क्या था? a प्लस बी बार बार, पूरे ऊपर बार। जब आप खोल के लिखोगे तो a डॉट बी, यानी कि जो डी मॉर्गन लगाओगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी का बार मतलब क्या होता है? a डॉट बी, उनके ऊपर अलग अलग बार होता है। तो अब लिखोगे खोल के तो a बार प्लस बार, फिर डॉट b बार, और उसके ऊपर एक और बार, तो बार से बार कैंसिल, a डॉट बी। तो ये एक्चुअल में क्या है? एंड गेट बना रहा है। क्या बना रहा है? एंड गेट। समझ गए? तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। बस इससे बाहर कुछ नहीं है। जो आपने पढ़ा है ना, अगर ये समझा, ये यहाँ तक समझ में आ गया, तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा। इससे बाहर कुछ भी नहीं है। चलिए एक और करते हैं आगे। ये देखो, ये इसका मूल्य समीकरण क्या होगा, या फिर ये किस गेट की बात ही व्यवहार करेगा, ठीक है? तो देखो, किस गेट की बात की व्यवहार मतलब अपने को y निकालना है। कुल मिला के ये आउटपुट निकालना है। आउटपुट निकालते हैं जिस, अगर समीकरण किसी गेट से मिलती है, किसी गेट जैसी ही समीकरण, तो लिख देना कि भैया वो उस गेट की समीकरण है। अगर किसी से नहीं मिलती, जैसे कि अभी आया था आपने a बार प्लस बी,
उसका समीकरण किसी के गेट से नहीं मिलता, तो उसका आउटपुट ए बार प्लस बी ऐसे लिखेंगे। अगर वो किसी मिलता है तो अपन बोल देंगे कि ये नॉट है, नॉर है, एंड है, ठीक है। अब देखो ये, तो अगर ये ऐसा है तो ये बीच में नॉट लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बार, बी है तो यहाँ बी बार, ठीक है। अब देखो ये क्या करता है, एंड करता है, तो यानी कि एंड मतलब ए बार डॉट बी बार। अगर ए और बी होते तो ए डॉट बी, लेकिन यहाँ पर ए बार बी बार है इनपुट, तो ए बार डॉट बी बार। अब ये क्या करता है, पूरे का बार लेता है, जो भी इनपुट दो उसका पूरे का बार, यानी कि ए डॉट बी बार पूरे का बार। तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, समझ, जब खोल के लिखोगे डी मॉर्गन से, बाहर से बाहर कैंसिल, ए बी। तो ये कॉम्बिनेशन किसकी बात कर रहा है, व्यवहार और गेट की तरह। किसकी बात कर रहा है, व्यवहार और गेट की तरह ये कॉम्बिनेशन व्यवहार कर रहा है, समझ गए। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इजी है बस। अगर आप चीज़ें बेसिक जो मैंने पढ़ाया कल, जो मैं चीज़ें पढ़ाई थी और आज भी थोड़ी देर पहले जो पढ़ाया, वो अगर पढ़ाए तो न्यूमेरिकल्स इसकी ईजी है। इसमें आप कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ लॉजिक समझना सही से क्या हो रहा है, और बिल्कुल कहीं पे भी पेन चलाने का काम नहीं। यहाँ ऐसे डायग्राम जब एग्जाम में लिखा हुआ आएगा, आपके पास पेपर होगा, उसी में आप लिखते लिखते लास्ट में आपका आंसर निकल के आ जाएगा, समझ गए। तो इस टाइप के इजी क्वेश्चंस है। अब देखो बहुत बार क्या होता है, बहुत बार ये है ना, इसी डायग्राम को मैं दूसरे ढंग से भी बना सकता हूँ। इसी डायग्राम को मैं दूसरे ढंग से भी बना सकता हूँ। कैसे, इन दोनों डायग्राम में कोई फर्क नहीं है, सेम चीज़ है। देखो यहाँ पे जो नॉट गेट था ना, इस नॉट गेट को मैंने दिखाने के लिए ये लगा दिया, बस इस नॉट गेट को दिखाने के लिए ये लगा दिया। यहाँ पे जो नॉट गेट था, इस नॉट गेट को दिखाने के लिए ये बबल, इस नॉट गेट को दिखाने के लिए ये बबल। यहाँ पे जो नॉट गेट था, इसको दिखाने के लिए ये बबल, समझ गए। तो आखिर में अपन बहुत बार इस नॉट गेट को दिखाने के लिए ये लगाते हैं, समझ गए। जब अपन एंड और नॉट मिला के नेट मिलाते हैं तब क्या करते हैं, ऐसे लगाते हैं ना। सेम यही चीज़ है, जब भी ये बड़ा वाला गोला ऐसे आ जाए तो उसका मतलब होता है नॉट गेट। हाँ, ये लास्ट वाले को ये मत समझना, कई बार क्या होता है डायग्राम में मतलब ऐसे भी आ जाता है, तो ऐसे ये जो लास्ट वाले हैं ना, जो ए के पास बी वाला, ये वो इसके नहीं होते बबल, इसका वाला नॉट गेट नहीं होता। ये क्या होता है, बहुत बार भाई जो डायग्राम बनाता है ना, वो क्या करता है कि भी हाँ ये अपना लास्ट पॉइंट है, एंड पॉइंट, तो उसको एंड पॉइंट दिखाने के चक्कर में उसको एक गोले की तरफ बना देता है कि ये लास्ट पॉइंट है, समझ गए। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई गोला वगैरह तो उसको मत समझना, यहाँ पे एंड पॉइंट पे, ठीक है। जैसे कोई ऐसे भी दे सकता है आपको, ऐसे। तो ये मतलब ये वाले बार वाले ये नहीं है, वो ये नॉट गेट को शो नहीं करते, ठीक है। तो सिर्फ ऐसे ही डायग्राम में है, पर ये वाले क्या करते हैं, यहाँ पे ये किसको शो करते हैं, नॉट गेट को। किसको शो करते हैं, नॉट गेट को। अगर आप यहाँ से ए दोगे तो रियल में इसको इनपुट ए बार मिलेगा, यहाँ बी दोगे तो रियल में इनपुट क्या मिलेगा, बी बार, समझ गए। चलिए और न्यूमेरिकल करते हैं। ये निकालना है कि दोनों गेट, ये दोनों जो डायग्राम दिए हुए हैं, ये परिपथ किस गेट की भांति व्यवहार करेंगे, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो क्या करना है, ये क्या है अपने पास, ये देखो पूरे गेट को देखो, ये लिए लगा हुआ बबल, ये क्या, कौन सा गेट, नॉर गेट है। नॉर गेट क्या होता है, और के ऊपर क्या कर दो, बार लगा दो। तो और में क्या आता है, ए प्लस बी, उसके ऊपर बार ये, ठीक है। अब ये क्या है, ये नॉट गेट है। नॉट गेट क्या करता है, जो इनपुट होता है उसका बार कर दो। तो इनपुट क्या है, ए प्लस बी का बार, उसका फिर से बार। तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का बार, यानी कि ए प्लस बी, यानी कि ये किसको शो कर रहा है, रियल में और गेट को। पूरा का पूरा सही किसको शो कर रहा है, और गेट को, समझ गए। किसको शो कर रहा है, ये चीज़ पूरी शो कर रही है और गेट को, ठीक है। आप समझने के लिए ऐसे भी कर सकते हो, इसको सी मान लो, तो y बराबर क्या हो जाएगा, सी बार, फिर सी की जगह ये रख दो, बात खत्म। यहाँ देखो ये नॉट गेट है, तो इनपुट ए बार या बी बार, और ये गेट कौन सा, नॉर गेट है। तो देखो नॉर गेट क्या होता है, वही अगर इनपुट ए प्लस बी है तो ए प्लस बी का बार, लेकिन अपना इनपुट ए बार और बी बार है तो ए प्लस बी बार का पूरे का बार। यहाँ क्या आएगा, y बराबर, यदि आप चलो फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए ए बार बराबर सी मान लिया, बी बार इज इक्वल टू डी मान लिया, तो वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, सी प्लस डी का बार, ये आएगा भाई,
ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। y इज इक्वल टू सी प्लस डी का बार, या ए बी है तो ए प्लस बी का बार, सी अगर इनपुट सी डी है तो सी प्लस डी का बार। अब आप क्या करोगे, इसको डी मॉर्गन नियम से खोलोगे तो सी बार डॉट ऐसे हो जाएगा। अब सी बार सॉरी एक मिनट, हाँ 2 बार कैसे लिख दिया मैंने, सी बार डॉट डी बार, ठीक है। अब सी कितना है, ए बार, और डी कितना है, बी बार, बार से बार कैंसिल, ए डॉट बी, वाई इक्वल क्या हो जाएगा, ए डॉट बी, यानी कि किसकी बात ही कर रहा है व्यवहार, एंड की तरह ये कर रहा है, एंड गेट की बात ही व्यवहार कर रहा है, ठीक है। ये कर रहा है अपने एंड गेट की बात ही व्यवहार, समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये गेट वैसे तो आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्स और गेट और एक्स नॉर गेट, रियल में ऐसे इनको एक्स और गेट और एक्स नॉर गेट, कोई एक्स और एक्स नॉर भी लिखता है ऐसे, ठीक है। इनके डायग्राम ऐसे होते हैं, ज़्यादा इनको रटने का काम नहीं, एक बार सर से निकाल से देख लेना बस, ठीक है, ताकि कुछ भी चीज़ जैसे कि बहुत बार ये हो जाता है कि आपको कुछ डायग्राम दे देंगे, कुछ डायग्राम का अगर लास्ट में समीकरण ऐसा आ रहा है, लास्ट में अगर समीकरण ऐसा आ रहा है तो फिर ऑप्शन दे देगा, बताइए ये कौन सा गेट बन रहा है, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि अच्छा ये दोनों के ऊपर बार है, दोनों के ऊपर बार नहीं है, तो ये कौन सा एक्स नॉर बनाता है ऐसे, ठीक है। तो देखो एक्स नॉर दिखने में ऐसा होता है, ठीक है, और ये दिखने में ऐसा होता है, सिंपल सी बात है। इसको लिखते हैं समीकरण ऐसे, ए और ये करके उसको प्लस और उसके ऊपर राउंड करते हैं गोला, ए डॉट बी, फिर वो ऐसे राउंड गोला करते हैं। ये समीकरण याद रखना, बस मेन इंपॉर्टेंट याद रखनी चीज़ ये है। एक्स नॉर में क्या है, वाई इज इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी बार, जबकि एक्स नॉर में वाई इज इक्वल टू ए बी बार प्लस ए बी, मतलब इसमें एक के ऊपर बार एक के ऊपर नहीं है, यहाँ पर भी एक के ऊपर है एक के ऊपर नहीं है, इसमें दोनों के ऊपर है दोनों के ऊपर नहीं है, समझ गए ऐसे। और लास्ट में इनका सत्य सारणी, ये सत्य सारणी तो कैसे होता है आपको पता है, आप खुद भी मान रख के निकाल सकते हो। सत्य सारणी क्या करोगे, एक बार इस समीकरण में ए और बी क्या करोगे, 0 0 लोगे, एक बार ए 0 बी 1, एक बार ए 1 बी 0, ऐसे करके निकालोगे तो ये आपका वाई क्या है ऐसे आएगा। इसमें भी आप खुद, ये मैं काम आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है, आप कर लेना। 0 0 रख के देखो तो 1 आएगा, 0 1 रख के देखो तो 0 आएगा, 1 0 रख के 0 देखो तो 0 आएगा, ठीक है। तो ऐसे 1 1 रख के देखो तो 1 आएगा, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार की चीज़ें आएगी, कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं चलो 0 0 रख के देखता हूँ, तो ए और बी 0 0 यानी कि ए 0 0.0 0 आएगा, ठीक है, और 0.0, ठीक है। लेकिन चूँकि ये ए बार 0 लेकिन 0 कितना 1 हो जाएगा, तो 1.1 हो जाएगा, तो 1.1 कितना होता है 1, तो 1 प्लस पहले 0 आया था वो 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा। तो आप खुद ऐसे ही प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी मेन याद रखने की चीज़ ये है, ये समीकरण, क्योंकि ये समीकरण इसलिए कि भाई लास्ट कभी डायग्राम देखिए ऐसे लास्ट में समीकरण बन जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये समीकरण जो बनी है किसकी, एक्स नॉर की है, ये एक्स और की है, समझ गए। बाकी आपको मोस्टली जो पीछे वाले जो गेट है सारे उन पे अच्छे से फोकस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो से डायोड्स में 2 एक न्यूमेरिकल है वो ओपन कर लेते हैं, ठीक है। इन क्या करना है, सभी स्थितियों में आपको धारा निकालनी है। ये जो सभी स्थितियाँ दी हुई है इनमें क्या करना है, आपको धारा निकालनी है, धारा आई ज्ञात करो। तो मैंने बताया जब भी आपको डायोड दिखे तो पहले तो ये पता करो कि भाई ये डायोड किस में, फॉरवर्ड बाइज में आ रहा है, रिवर्स बाइज में। अगर रिवर्स बाइज में तो डायोड ऑफ, धारा 0 हो जाएगी, ठीक है, बहने वाली, और फॉरवर्ड बाइज में तो डायोड ऑन, तो फिर कितनी निकलेगी वो अपने को मालूम पड़ेगा। तो यहाँ देखो निम्न स्थिति में धारा आई ज्ञात करो, तो इसको ध्यान से देखोगे तो आई, अब ये कौन सा सिरा है, एन वाला सिरा और ये पी वाला सिरा। तो एन वाला सिरा तो किस पे है, उच्च विभव पे, पी वाला सिरा किस पे है, निम्न पे, पी वाला निम्न पे है ना, देखो 5 निम्न है 10 उच्च है, तो एन वाला सिरा तो उच्च विभव पे है, पी वाला निम्न पे है, यानी कि डायोड क्या है, रिवर्स बाइस है। डायोड क्या है, रिवर्स बाइस, रिवर्स बाइस तो डायोड क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट, यानी कि आई बराबर 0, आई बराबर 0, समझ गए। अब इसमें देखो, इसमें आप देखोगे तो ये देखो P है, ये N है, तो P किसके उच्च विभव पे, N निम्न पे, तो यानी कि सही है। डायोड किस में आ जाएगा, फॉरवर्ड बाइज में, तो डायोड फॉरवर्ड बाइज में यानी कि ये शॉर्ट हो जाएगा,
4 किलो ओम और आई धारा अपने को निकालनी है। तो ये +2 ये +10, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ धारा बहती है तो 10 - 2 अपॉन 4 किलो ओम। 10 - 2 कितना हो, 8/4 किलो ओम, यानी कि 8/4 कितना 2 और किलो ओम है तो मतलब ऊपर को क्या हो जाएगा 10 की घात -, यानी कि मिली एम्पियर। 2 मिली एम्पियर कितना हो जाएगा 2 मिली एम्पियर। ये धारा क्या आ जाएगी 2 मिली एम्पियर। समझ गए। अब यहाँ देखो, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये P है ये N है। अब देखो छोटा क्या होता है इसमें भाई, सबसे बड़ा क्या, आपके -2 और -1 की बात करें तो बड़ा कौन होता है, -1 होता है। बड़ा कौन होता है, -1 होता है ना। तो साफ बात है P किस पे हुआ है, निम्न विभव पे। P किस पे हुआ पॉइंट, निम्न विभव पे। N वाला पॉइंट किस पे हुआ, उच्च विभव पे। यानी कि क्या होगा, ये रिवर्स बायस में हो जाएगा। रिवर्स बायस किस में होगा, रिवर्स बायस में होगा। तो रिवर्स बायस में होगा तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। I = 0। समझ गए। रिवर्स बायस में क्यों, क्योंकि N किस पे, उच्च विभव पे, P किस पे, निम्न पे। समझ गए। हाँ, क्योंकि -2 छोटा होता है -1 से, ध्यान रखना। इतनी तो मैथ्स आती है आपको, बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग जस्ट मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। इतना सभी को पता है कि -1 बड़ा होता है -2 से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये P है ये N है। यहाँ से देखो ध्यान से, P किस पे, -1, N -2 पे, यानी कि ये किस पे, उच्च पे, ये निम्न पे। तो ये किस में आ जाएगा, फॉरवर्ड बायस में। किस में आ जाएगा, फॉरवर्ड बायस में। जैसे ही फॉरवर्ड बायस में आएगा तो ये 1 किलो ओम का ओम से ये -1 और ये -2 वोल्ट, ठीक है। ये हाँ, ये फॉरवर्ड बायस में तो ऐसे चला जाएगा। अब देखो धारा क्या होगी, I बराबर उच्च विभव ये है ना, तो उच्च विभव -1 -2 अपॉन 1 किलो ओम। तो 1 -1 और ये -2 किस पे, प्लस में हो जाएगा 1 किलो ओम, यानी कि -1 + 2 यानी कि 1। और ये किलो जब ऊपर जाएगा 10 की घात 3 है, किलो मतलब 10 की घात 3। समझ गए। जहाँ भी क्या है उसका मतलब होता है 10 की घात 3। तो 10 की घात 3 ऊपर जाएगा तो 10 की घात -3 यानी कि मिली एम्पियर। धारा बहेगी 1 मिली एम्पियर। क्या बहेगी धारा, 1 मिली एम्पियर। तो समझ गए। ऐसे है लॉजिक, इसको लिख लेना, ठीक है। देखो सिंपल सी बात ये है कि भाई डायोड उच्च विभव पे है या निम्न पे है, ये भी चलो एक तो ऐसे भी कर सकते हो, दूसरा कुछ नहीं करना चाहिए। डायोड है ना, डायोड होता है ये, तो डायोड का ये वाला सिरा होता है P वाला, ये वाला होता है N का, ठीक है। तो इसको आप VP मान लो भाई, इसका विभव VP है, इसका विभव VN है। VP या VN है, ठीक है। तो यदि VP - VN बड़ा है 0 से, बड़ा है 0 से, तो डायोड किस में हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में। डायोड किस में हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में। और VP - VN < 0 है तो किस में हो जाएगा, डायोड रिवर्स बायस में। तो अब देख लो, सारी कंडीशन चेक कर लो। यहाँ देखो ये रिवर्स बायस में आया था, क्यों, क्योंकि 5 - 10 होता है -5। तो देखो रिवर्स बायस। और एक और रिवर्स बायस ये था, क्या था, P वाला -2 -1, यानी कि -2 -1 क्या आएगा, -1। तो देखो -1 भी किस में होता है, रिवर्स बायस में। ये देखो 10 - 2 8 किस में होता है, फॉरवर्ड बायस में। -1 -2 ये होता है 1 किस में, फॉरवर्ड बायस में। तो समझ गए। ये बायस चेक करने के लिए ये भी कर सकते हो आप। VP - VN, P वाले विभव में से N वाला घटा दो। ये अगर यदि 0 से बड़ा आता है तो फॉरवर्ड बायस, 0 से छोटा आता है तो रिवर्स बायस। समझ गए। तो ये हो गया अपना अर्धचालक वाला ये चैप्टर पूरा, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश करके अच्छे से पढ़ाया है। प्लीज़ अब आप लोग भी अच्छे से पढ़ो इसको। जो मैंने पढ़ाई है ना चीज़ें, वो बस पढ़ लो। उसके अलावा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। उसके लिए सीरीज चल रही है। जिस हिसाब से टाइम, वैसे क्वेश्चन तो मैं सारे करवाऊंगा, सारे चैप्टर के, लेकिन जितना टाइम मिलेगा उसके हिसाब से ज़्यादा होंगे कम होंगे वो उसके अनुसार डिसाइड होंगे। बाकी सभी चैप्टर के न्यूमेरिकल होंगे, ये बात साफ है, ठीक है। तो जैसे कि अभी मैं ये सोच चल रहा हूँ कि भाई चलो जो हो रहे हैं, मतलब हर एक चैप्टर से एटलीस्ट 100 न्यूमेरिकल हो, लेकिन जैसे लगेगा भाई एग्जाम पास में आ गया तो 100 नहीं करके अपन 30 करेंगे, 40 करेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल हर एक चैप्टर से करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ अब इसको अच्छे से फोकस करें और अच्छे से पढ़ें। इसको बहुत अच्छे से समझाया गया है और आगे भी काम आएगा, ठीक है। लैब असिस्टेंट की मैं तो काम आएगा ही,
आगे भी जब आप हायर स्टडी में जाओगे तो इस तरीके से समझाएगी चीज़ें सारी आपके काम आएगी और आगे भी कभी समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर इससे हाई लेवल पढ़ोगे तो और भी पढ़ने में मज़ा आएगा। सो थैंक यू सो मच।